नेक्स्ट देखिए बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई और हम उसे क्यों बैलेंस करते हैं। देखिए यूनिवर्स में एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी मास या फिर किसी भी मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो मास रिएक्टेंट साइड में होता है वही कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड में। तो जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में उनके मासेस के नंबर को भी इक्वल करना होता है। देखिए जरा, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू इंश्योर दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें ये देखना होता है कि ये इस वाले लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस वाले लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। ये वाला लॉ फॉलो होना चाहिए, इसलिए हम बैलेंस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखिए, विच स्टेट्स दैट मैटर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका क्या मतलब निकल गया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो मास रिएक्टेंट में था वही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। यानी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक रिएक्शन बैलेंस है। देखिए नीचे वाली रिएक्शन देखिए, आप बताइए देख के कि ये वाली रिएक्शन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम उनके एटम्स को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कार्बन, कार्बन का कितना नंबर है, 1 है। और राइट हैंड साइड में देखिए कार्बन का नंबर, ये भी 1 है, ये तो इक्वल है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना है, ये 4 है। और राइट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन 2 2 या 4, ये भी 4 है। इधर देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 दूनी 2 2 जा 4, ये 4 है। और राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन का नंबर 2 इधर और 2 इधर, ये भी 4 है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे ये वाला लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इन दोनों का मास इक्वल है, तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और हमें उसे बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इस वाले मेथड से करेंगे जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में भी आता है, तो इसे ध्यान से देखें स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 क्या है, देखिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी हमें अनबैलेंस इक्वेशन दी गई है हम उसे वैसे का वैसे ही लिख लेंगे और उसके अराउंड बॉक्स बना देंगे। क्यों बना देंगे बॉक्स, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए अगर उसकी सब्सक्रिप्ट चेंज हो गई, ये जो छोटे छोटे नंबर लिखे हैं, अगर इसकी सब्सक्रिप्ट हमने गलती से भी चेंज कर दी तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। इसलिए हम उसके अराउंड बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करने होते हैं हमें। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 देखिए, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं हमें उनके एटम का जो भी नंबर है उसे कैलकुलेट करके इस वाले बॉक्स में लिख लेना है। देखिए आयरन, देखिए आयरन का नंबर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में 1 है। हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अब आयरन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर है इसका। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में। तो चलिए ये तो कर लिया हमने कि एक इक्वेशन में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एटम है हमने उन्हें शो कर लिया है एक बॉक्स में। तो सर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 3, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये देखिए, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है तो हमें बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करनी है जो एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा कौन सा एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देखिए ऑक्सीजन का नंबर 4 है राइट हैंड साइड में। तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से।
सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। देखिए राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4 कर देंगे। अगर हम H2O के आगे 4 लगा दे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी 8 करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम H2 के आगे 4 लगा दे तो ये भी हो जाएगा हमारा 8। हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो गए 8 8। क्या रह गया, आयरन रह गया। आयरन राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इधर 3 है, इधर हमें 3 करना है। तो अगर हम आयरन के सामने 3 लगा दे तो ये भी बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, बस कुछ भी नहीं है नेक्स्ट स्टेप। ऐसे ही इसको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, और ऑक्सीजन के बाद बैलेंस करते गए, और फिर इस वाली जो भी बैलेंस हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन है उसको लिख देना है। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम। जो भी हमने आगे नंबर लगाए हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए ये लिख दिया हमने, और ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वाली इक्वेशन को आप बैलेंस करके दिखाइए। अगर नहीं समझ आई है तो एक दो एग्जाम्पल के बाद आपको खुद समझ आ जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ये वाली इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस? अरे जी हाँ, बिल्कुल अनबैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ये जो भी एलिमेंट है इनके एटम सेम नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई होगी हम उसे एज इट इज लिख लेंगे और उसके आगे बॉक्स बना देंगे। तो सबके आगे आप बॉक्स बना दीजिए। क्यों बना दीजिए बॉक्स? क्योंकि अंदर का मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, अंदर की जो सबस्क्रिप्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सबस्क्रिप्ट चेंज होते ही पूरा कंपाउंड ही बदल जाता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे। उस फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, सेकंड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। तो एलिमेंट देख लेते हैं हम इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लिया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इसको भी लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इसको भी लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 है, ये भी लिख लिया। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस है, तो यहाँ से तो बैलेंसिंग स्टार्ट नहीं होगी। ऑक्सीजन अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन से ही करेंगे बैलेंसिंग स्टार्ट। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो इन्हें ही बैलेंस करेंगे। अगर देखिए हम H2O के सामने 2 लगा दे तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो देखिए ये तो हमने कर दी बैलेंस। और जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4। तो हमें इधर भी 4 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ H2 के सामने 2 लगा दे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए हमने लगा दिया यहाँ पर 2। तो अब देखिए ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी हो गई, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अब आप इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करिए। जी हाँ, मेरी शकल मत देखो, यहाँ इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करो। करो जल्दी, कॉपी किताबें निकालो और इसे बैलेंस करो। देखिए क्या है इस वाली इक्वेशन में। देखिए फेरिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन कार्बन से होती है तो बनता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंसिंग में फर्स्ट स्टेप था कि एज इट इज लिख देनी है, और सभी कंपाउंड के सामने हमें बॉक्स बना देना है। तो बना लिया बॉक्स या नहीं बना, बॉक्स बना लीजिए सबसे पहले। तो ठीक है सर, बना लिया हमने, बॉक्स भी बना लिया। फिर क्या करना है, ये नीचे वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला बॉक्स बना के हमें एलिमेंट लिख देने हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारी इस वाले रिएक्शन में। तो देखिए हमारी इस वाली रिएक्शन में आयरन प्रेजेंट है, लिख दिया हमने आयरन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है। जी सर, लिख दिया। अब इनके नंबर लिखे, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। देखिए आयरन कितना है, आयरन रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 है और प्रोडक्ट साइड में हमारा कितना है 1, लिख दिया सर हमने। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में 2 है सर, ये भी लिख दिया हमने। कार्बन देखिए, कार्बन हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन हमारा 1 है। जी सर, लिख दिया। बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें, बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी सबसे ज्यादा किसके एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। इसमें देखिए फेरिक ऑक्साइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो बैलेंसिंग स्टार्ट होगी हमारी ऑक्सीजन से।
तो सर ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें, इधर 3 है इधर 2 है। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई उधर। देखिए कैसे, फेरिक ऑक्साइड के सामने अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 6। और वहां पर हम उल्टा करें, यहाँ हमने 2 से करी, वहां हम किससे करें, 3 से। कार्बन डाइऑक्साइड की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, 3 से कर दें, तो वहां कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड की आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, 2 की मल्टीप्लाई उधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो कार्बन का नंबर बिगड़ गया, कार्बन इधर 3 हो गया, राइट हैंड साइड में कार्बन हमारा 3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो सिंगल कार्बन है, कुछ नहीं करना, कार्बन के सामने 3 लगा देना है। इधर भी हो गया 3 कार्बन अब, और उधर भी हो गया 3 कार्बन, कार्बन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, बचा क्या, आयरन बचा। इधर देखिए आयरन कितना है, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टिंग साइड में आयरन हमारा 4 है, 2 2 जा 4। तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी करना पड़ेगा 4। कैसे करेंगे, बस आयरन के सामने अगर हम 4 लिख दें तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अब आयरन भी बैलेंस हो गया, आयरन हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन हो गई हमारे 6 और कार्बन हो गया हमारा 3। तो देखिए हमने सब कुछ बैलेंस कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी हो गई, 2Fe2O3 प्लस 3C गिव्स 4Fe प्लस 3CO2। ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, अब आप ये वाली इक्वेशन तो बैलेंस करके दिखा दो, पिछली वाली तो मैंने 2 करके दिखा दी, अब आप ये तो कर दो, वीडियो को पॉज करो और इसे बैलेंस करो, जल्दी करो, फिर देखना सोल्यूशन कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की जब आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, जो भी हमें दी गई है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके आगे सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स क्यों बना लेंगे, ताकि हम अंदर का कोई भी नंबर चेंज ना कर दे। तो ठीक है सर, बना ली हमने, इक्वेशन भी लिख ली और हमने बॉक्स भी बना दिया इनके सामने। फिर क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट देखिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ही एलिमेंट है इस पूरी वाली रिएक्शन में। फिर देखिए रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितना 1 है, ये भी लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है, ये भी लिख दिया सर। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है, ये भी लिख दिया सर। अब बात आती है सर बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट होगी जो हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हाईएस्ट में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा 3, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना, तो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होगी बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे सर, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में तो ऑक्सीजन 3 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है, कैसे बैलेंस करें, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3 की मल्टीप्लाई इधर रिएक्टेंट साइड में और 2 की मल्टीप्लाई उधर प्रोडक्ट साइड में। तो देखिए कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के सामने लगा दिया हमने 3, तो कितनी हो गई यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हो गई ऑक्सीजन। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस। और जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करी तो राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में भी कर देंगे 4। कैसे कर देंगे, बस एल्युमिनियम के सामने 4 लगा देना है। ये भी हो गई बैलेंस, एल्युमिनियम का नंबर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आ गई, 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।